दोस्तों धान कटाई के बाद खेत को खाली ना छोड़े, सिर्फ 25 दिन में दोस्तों धनिया की खेती से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि इस बार की फसल अच्छी रही होगी, आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी रही होगी। अगर आपने काट लिया है तो मुनाफा ज़रूर हुआ होगा, और अगर आपने नहीं काटा या काट रहे हैं तो भी अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि इस बार के जो धान की फसल है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है सबके, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है। लास्ट तक बारिश हुई है, जिससे हर फसल अच्छी खासी है, जिससे हर किसान का चेहरा मुस्कुरा रहा है आजकल दोस्तों। लेकिन अगर ज़रा सोचिए दोस्तों, आपने धान या दूसरी खरीफ फसल काट ली है, खेत में अभी भी नमी बाकी है, अगर आप उस खेत को यूं ही छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों। मिट्टी की जो नमी है वो तो जाएगी ही जाएगी दोस्तों, मिट्टी की नमी बिल्कुल उड़ जाएगी, क्योंकि धूप पड़ रही है। साथ ही 1-2 महीने का समय भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप धान की कटाई के बाद दोस्तों खेत की नमी का उपयोग करते हैं, और सिर्फ 25 दिन में दोस्तों धनिया की खेती से लाखों कमा लेते हैं। दोस्तों धान का जो फसल है वो 3 महीना चल जाता है, लेकिन जो धनिया है दोस्तों वो 25 से 30 दिन में आपको ज़बरदस्त उत्पादन के साथ, ज़बरदस्त मंडी रेट के साथ दोस्तों ज़बरदस्त मुनाफा देती है। क्योंकि रेट आप लोग देख ही सकते हैं कैसे 100 से 150 रुपया के आसपास चल रहा है। अभी शादी सीजन की वजह से दोस्तों रेट अभी नीचे आने वाला है नहीं, ऐसे में रेट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में लगन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो धनिया है उसका मांग काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर आपका जो खेत है वो खाली छूट रहा है तो आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा दोस्तों। आपका जो पैसा कमाने वाले थे, 2 पैसा आपके बनने वाले थे धनिया की खेती से, वो भी जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बीज से लेकर के बाजार तक पूरा प्रोसेस जो देश भर में कई किसान भाई कर रहे हैं और शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे नहीं कि दोस्तों 10-20 हज़ार में निपट जा रहे हो, 1.5-2 लाख में पहुंच जा रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, बरसात के बाद जब आपकी धान हो गया, बाजरा हो गया, भिंडी हो गया, या किसी भी खरीफ फसल की कटाई हो चुकी होती है, तो खेत की जो नमी है वो बची रहती है दोस्तों। यही वो समय है जब आप उस सिंचित नमी का फ़ायदा ले सकते हैं, और बिना खर्च किए, ज़्यादा बिना खर्च किए दोस्तों, एकदम हल्का सा नॉर्मल मामूली सा खर्च में आप इसको निकाल सकते हैं। तो बात आती है कि कौन सी फसल ले, तो मेरी पहली और पक्की सलाह है दोस्तों आप धनिया की फसल लें, क्योंकि शुरू से ही हम बता रहे हैं कि धान कटाई के बाद आप धनिया ज़रूर लगाइए। क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है दोस्तों जो मात्र 25 से 30 दिन में, 40 दिन में तैयार होकर खेत आपका खाली कर देती है। ज़्यादा देख रेख नहीं मांगती है दोस्तों, और मार्केट में हमेशा इसकी मांग रहती है। अब देख सकते हैं अभी शादी का सीज़न लग रहा है, इसी में मांग को आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने खेत की फसल काट ले दोस्तों, धान काट रहे हैं तो काट ले, उसी दिन तय कर लीजिए मुझे इस खेत से धनिया भी निकालना है, धनिया भी बोना है, और जितना धान की फसल से मुझे मुनाफा हुआ उसका दोगुना मुनाफा हमको धनिया से निकालना है। अब अपने नज़दीकी कृषि सेवा केंद्र या खाद बीज की दुकान पर जाइए, वहाँ से पत्ते वाली किस्म लीजिए दोस्तों, यानी कि लीफ वैरायटी लीजिए। पत्ते वाली इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर आप फल वाली वैरायटी लेते हैं जो पत्ते के साथ फल देती है, यानी कि लास्ट तक उसको रखते हैं संभाल करके, तब वो जाकर फल देती है, तब धनिया बनता है, तब वो मसाला में यूज होता है। आपको लेना है पत्ते वाले किस्म, यानी कि लीफ वैरायटी का लेना है, और मात्र 25 से 30 दिन में खेत खाली कर देना। जो नमी है वही नमी आपका ज़बरदस्त उत्पादन के साथ दोस्तों आप कम खर्चा में पैसा बना देगा। क्योंकि आपको बीज नहीं, पत्ते वाली धनिया तैयार करना है जो जल्दी बिकती है दोस्तों, जल्दी तैयार भी होती है, जल्दी बिकती है, इसका मांग भी अच्छी रहती है, और उत्पादन भी इससे अच्छा निकालता है दोस्तों। हर इलाके में अपनी वैरायटी चलती है, इसलिए दुकानदार से पूछ लीजिए कि आपके एरिया में कौन सा वैरायटी सबसे बेहतर है, क्योंकि आपके जो नज़दीकी दुकानदार हैं वही जानते हैं कि आपके एरिया के लिए वो पिछले कई सालों से खाद बीज की दुकान चला रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी अनुभव है। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि कौन सा बीज सबसे बेहतर है दोस्तों। अब बात आती है असली कमाई का हिस्सा, यानी बीज को दोस्तों 2 टुकड़ा में आपको फाड़ लेना है, तोड़ लेना है, फिर उसको भिगो देना है दोस्तों। धनिया का बीज दोस्तों दरअसल 2 हिस्से वाला ही होता है, इसे हल्के से तोड़ना जरूरी है दोस्तों। कोई बेलन या लकड़ी का रोलर ले लीजिए और बहुत धीरे धीरे दबाकर बीज को 2 टुकड़ा में आप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों टुकड़ा होने से इसका जो अंकुरन है वो तेज़ी से होने स्टार्ट हो जाता है।
अब इन बीजों को 72 घंटा यानी 3 दिन के लिए आपको पानी में भिगो करके रखना है। एक बाल्टी या एक टब में पानी भर लीजिए, इसमें बीज डाल दीजिए और फिर छोड़ दीजिए दोस्तों। 3 दिन बाद जब यही बीज अंकुरन के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब जब आप इसे अपने खेत में डालेंगे, छिड़काव विधि से डालेंगे, तो ये मात्र 15 दिन की जगह दोस्तों 5 दिन में अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों जो भी बीज आप लगाते हैं डायरेक्ट नॉर्मली, वो 15 से 20 दिन लगता है। और यही अगर आप अंकुरित करके लगा रहे हैं दोस्तों, 72 घंटे के लिए आप भिंगा करके लगा रहे हैं, तो ये 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ही अंकुरित हो जाएगा। इससे आप करीब 10 दिन का फायदा आप ले सकते हैं और खेती जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों। अब बात आती है अपने बीज को 3 दिन भिगो लिया, अब उस पर एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपको करना है। आपको नैनो DAP से आपको मार्केट में या सरकारी स्टोर पर या पीली ढक्कन वाली आपको नैनो DAP की बोतल आपको मिल जाएगी। लगभग 200, 300, 400 हर जगह का अलग रहती है, 600 तक इसकी रेट लग जाती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में आपको करना है। 1 किलो बीज के लिए सिर्फ 5 मिलीलीटर दोस्तों 1 बड़ा चम्मच नैनो DAP आपको लेना है। उसमें आधा गिलास पानी डाल देना है और एक घोल को अपने गीले बीज पर अच्छी तरह से छिड़क देना है दोस्तों। इससे बीज की जड़ मजबूत बनेगी, अंकुरन और बढ़वार तेजी होगा। दोस्तों अब बात आती है, अब सवाल आता है खेत में बीज हमें कैसे डालना है। अगर खेत में अभी भी हल्की नमी है और मिट्टी थोड़ी ओठी है दोस्तों, हल्की सूखी हुई है, तो एक हल्की जुताई आपको कर देना है। फिर बीज को ऊपर के समान रूप में आपको छिड़क देना है, फेंक देना है और जुताई के बाद हल्की मिट्टी से इसको ढक देना है। लेकिन अगर खेत बहुत गीला है दोस्तों और जुताई संभव नहीं है, तो कई किसान भाई क्या करते हैं कि वे फसल काटते वक्त ही ऊपर से धनिया का बीज उसमें बिखेर देते हैं। कटाई के दौरान जब मजदूर चलते हैं तो बीज नीचे दबते जाता है और अंकुरित हो जाता है दोस्तों। ये तरीका भी बहुत सफल है दोस्तों। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि खेत में नमी आपका बनी रहे। अगर ज़रूरत पड़े तो एक हल्की सिंचाई आपको दे देना है दोस्तों, ताकि बीज में फुटाव हो और वो अंकुरित आराम से निकल जाए दोस्तों। अब आपका धनिया का पौधा लगभग 25 दिन का जब हो जाए, तब उसमें एक बार स्प्रे आपको जरूर कर देना है। 1 ढक्कन नैनो DAP प्लस 2 ढक्कन नैनो यूरिया को 1 टंकी यानी कि 15 लीटर पानी में दोस्तों आपको घोल करके, यह दोनों चीज़ें नैनो DAP और नैनो यूरिया पत्तियों की हरा और मोटा सुगंधित बना करके रखता है दोस्तों, जिससे धनिया बाजार में जब जाएगी तो ज़्यादा भाव में बिकेगी और कोई और खाद डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता दोस्तों। आप 2 खाद आप डालिए, बहुत ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। अब आपकी धनिया जब 25 से 30 दिन का हो जाए यानी तैयार हो जाए, तो आप इसे जड़ समेत उखाड़ करके मंडी या लोकल मार्केट में आप बेच दीजिए। 1 एकड़ खेत में दोस्तों आप लगभग 50,000 से लेकर के दोस्तों आप 1 लाख तक आराम से कमा सकते हैं, वो भी दोस्तों बिना बड़ी लागत और सिंचाई के। मतलब खेत की जो नमी पहले से बेकार जाती थी दोस्तों, अब वही आपकी अतिरिक्त आमदनी बन जाएगी दोस्तों। धनिया के बाद आप उसी खेत में गेहूं या सब्जी जैसे मुख्य फसल भी आप बो सकते हैं। इससे ना केवल आपकी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी दोस्तों, बल्कि खेत का एक और भी दिन खाली नहीं जाएगा। भाइयों, अगर किसान आज इसी तरीका से खेत की नमी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोस्तों मात्र 30 से 35 दिन में 1 से 1.5 लाख रुपया तक कमा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने खेत को खाली मत छोड़िए, आपकी मिट्टी में जो नमी है वही आपकी अगली कमाई का जरिया बन जाएगी दोस्तों। धनिया सिर्फ एक फसल नहीं है दोस्तों, यह खाली खेत में मुनाफे की चाबी भी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा दोस्तों, आपके काम का लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने साथी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं दोस्तों, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो ओहदार फार्म चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं खेती से जुड़ी सच्ची और लाभदायक बातें जो किसान भाइयों की ज़िंदगी बदल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई फसल और एक नई मुनाफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।